आज अपन पढ़ेंगे मीराबाई। और मीराबाई की जो मीरा पदावली है उसके प्रथम 20 पदों की हमें व्याख्या करनी है, उनका अर्थ समझना है, जिसके संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। और ये हमारे स्नातक स्तरीय सिलेबस में सम्मिलित है आगे के 20 पद। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मीराबाई के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को कुड़की गांव मेरता, और मेरता कहाँ पड़ता है, नागौर में, कि कुड़की गांव मेरता नागौर में इनका जन्म हुआ था। अगर रियासत पूछने तो आप बताएंगे मारवाड़ रियासत में, ठीक है, मारवाड़ रियासत में। कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी, अगर विक्रम संवत पूछे तो हम बताएंगे 1555 विक्रम संवत, क्योंकि इसमें से 57 वर्ष घटाते हैं अपने ईस्वी आ जाता है। तो 1555 विक्रमी संवत या 1498 ईस्वी को मीराबाई का जन्म कुड़की गांव मेरता सिटी नागौर में हुआ था, इनके मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1548 ईस्वी को। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 1548 ईस्वी। इसको भी अगर हमें विक्रम संवत में बदलना है तो इसमें अपन 57 वर्ष जोड़ देंगे। आगे देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मीरा पदावली और एक प्रसिद्ध रचना है इनकी नरसी जीरो मायर। ये बहुत फेमस है इनकी दो, मीरा पदावली और दूसरी कौन सी, नरसी जीरो मायरो। ये तो इनकी बहुत फेमस कृतियां मानी जाती हैं। मीरा सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री है, सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री है, यानी कि सगुण और निर्गुण दो पक्ष से भक्ति काल में, तो ये सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री हैं। इनके गुरु का नाम है रेदास, गुरु का नाम क्या है इनके, रेदास जी इनके गुरु हैं। आगे देखिए, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर भक्ति क्या करती थी, अपना आराध्य व पति। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति इन्होंने किस भाव से की, उनको अपना आराध्य मानकर, उनको अपना पति मानकर इन्होंने उनकी भक्ति की। जब इनका विवाह चित्तौड़ राजघराने में किसके साथ हुआ था, भोजराज के साथ हुआ था। तो वहां पर भोजराज की मृत्यु होने के बाद में चित्तौड़ राजघराने में इनको काफी कष्ट दिए गए, क्योंकि मीरा की भक्ति क्या करती थी, श्री कृष्ण की भक्ति क्या करती थी मीराबाई, इनको बहुत कष्ट दिए गए। फिर इनको कष्ट दिए जाने के कारण वापस कहाँ जाती है, अपने पिहर यानी के मेड़ता आ जाती है। फिर मेड़ता से बाद में वृंदावन चली जाती है, वृंदावन से बाद में ये द्वारिका चली जाती है। और द्वारका में जो रणछोड़दास जी की जो मूर्ति है, रणछोड़दास जी का जो मंदिर है, उसकी मूर्ति वहां पर श्री कृष्ण की मूर्ति उसमें ये विलीन हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मीरा की कुछ प्रमुख जानकारियां थी जो हमने प्राप्त की। वैसे हमने मीरा का परिचय अलग से पढ़ रखा है, उसका पूरा एक वीडियो बना रखा है। यहाँ केवल सामान्य परिचय की मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मेरता नागौर में हुआ था, यानी मारवाड़ रियासत में। विक्रम संवत 1555 आएगा, मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई थी। मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सगुण भक्ति धारा की प्रमुख कवित्री हैं। इनके गुरु का नाम रेदास है। इन्होंने आराध्य व श्री कृष्ण को आराध्य व पति मानकर इन्होंने भक्ति की है। चित्तौड़ के राजघराने में इनको काफी कष्ट दिए जाने के कारण ये वापस मेरता आ जाते हैं, मेरता से भक्ति में वृंदावन चले जाते हैं, वहां से द्वारका रणछोड़दास की मूर्ति में जाकर विलीन हो जाती है। इनका सामान्य सा परिचय था। अब आगे देखिए हम तो मीरा के जो अपने सिलेबस में 20 पद दिए गए हैं, उनकी हम एक एक की अब हम व्याख्या करना शुरू करते हैं। मीरा के जो 20 पद है उनकी व्याख्या करना शुरू करते हैं। देखिए मीरा पदावली और इनके प्रथम 20 पद है, और ये किसके द्वारा, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित है। ये 20 पद है, इनकी हमें व्याख्या करनी है। देखिए पहला पद लेते हैं हम इनका, प्रथम पद से शुरुआत करते हैं। मणते परस हरि रे चरण, ये जो टेक है इसका मतलब इसी पंक्ति को 2 बार पढ़ना है एक तरह से। मणते परस हरि रे चरण, सुबह शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, एण चरण प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धरण, एण चरण ध्रुव अटल करस्या शरण अशरण शरण,
इन चरण ब्रह्मांड भेटिया नक्सिका गिरिभरण। इन चरण, ये दो बार आई लाइन, इसको काट देना एक बार, अगली लाइन में इन चरण कालिया नाथ्या गोपी लीलाकरण। इन चरण गोवर्धन धारिया गर्भ मगवा हरण। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरन। अब इसका हमें अर्थ देखना है, उससे पहले कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। परस का मतलब होता है स्पर्श। कवल कोमल, यानी कि इसका अर्थ है कमल के समान कोमल। कमल का मतलब कमल, तो कमल के समान कोमल। फिर आगे देखो सुबह यानी कि होता है सुंदर। सुबह यानी सुंदर। जगत ज्वाला यानी कि संसार के कष्ट या संताप या सांसारिक दुख कह सकते हैं, सांसारिक कष्ट कह सकते हैं। असरण बेसहारा, असरण का अर्थ क्या है? बेसहारा। गिरी पर्वत नाथ्या, ये आया ना कि यहाँ पर आया था कि इन चरण कालिया नाथ्या। नाथ्या का मतलब होता है वश में किया। नाथ्या, नाथ्या यानी वश में किया, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। नाथ्या, नाथ्या यानी वश में किया। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट शब्दों को हमें याद करना है। नाथ्या, नाथ्या यानी वश में किया। फिर आगे देखो मगवा, ये भी पूछा जा सकता है। मगवा, मगवा का मतलब क्या होता है? इंद्र। पर्वतारी विडोजा ना मगवा, मगवा पर्यायवाची इंद्र का। अगम, अगम्य, जहां जाना संभव नहीं हो। तरण यानी के नाव है। देखो आप, तरण यानी कि नाव है, और तारण यानी कि उतरना, और तरण यानी नाव। तरण नाव। फिर देखिए आगे आप श्रीधरण यानी कि श्री की शोभा या श्री की शोभा को धारण करना। अब देखिए इसकी हम व्याख्या करते हैं कि मीराबाई करी हैं कि इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रस्तुत किया है। किसको प्रस्तुत किया है? अपनी अनन्य भक्ति को प्रस्तुत किया है। किसके प्रति? श्री कृष्ण के प्रति। किसने? मीराबाई ने। यानी कि वो कहते हैं, भक्तिमती मीरा अनन्य भाव से कह रहे हैं कि मन ते परस हरि रे चरण, कि हे मन, अपने मन से कह रही हो कि हे मन, तू श्री कृष्ण के जो चरण हैं उनका स्पर्श कर। परस यानी स्पर्श कर। सुबह शीतल कमल कोमल, ये जो चरण हैं ये सुबह यानी कि सुंदर हैं, शीतल हैं। कमल कोमल यानी कि कमल के कोमल, कमल के समान हैं। यहाँ पर आया था कमल कोमल का अर्थ अपन ने लिखा था कि कमल के समान कोमल है। ये जो चरण हैं ये क्या है? सुंदर हैं, शीतल हैं और कमल के समान कोमल हैं। जगत ज्वाला हरण, और यही चरण है जो संसार के कष्टों को या संसार के संताप को, दुखों को हरने वाले। इसलिए मीराबाई क्या कहती है? अपने मन से करे कि हे मन, तू इन चरणों का स्पर्श कर, इन्हीं का ध्यान कर, इन्हीं का भजन कर। किनका? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का। ये कमल के समान कोमल है, ये सुंदर है, और इन्हीं चरणों से जगत की ज्वाला यानी कि जगत की जो संताप है, जगत के जो कष्ट हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसलिए हे मन, तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, इन्हीं का गुणगान कर। आगे देखिए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए आगे मीराबाई कह रहे हैं कि इन चरण प्रहलाद परस्या, कि इन्हीं चरणों ने प्रहलाद का उद्धार किया है। इंद्र पदवी धरण, और प्रहलाद को इंद्र के समान पद प्रदान किया है, यानी कि उच्च पद पर आसीन किया है। इन चरण ध्रुव अटल करस्या, और इन्हीं चरणों ने ध्रुव को अटल किया है, यानी कि उसको पूरा उसका अधिकार दिलाया है। इन चरण ध्रुव अटल करस्या, यानी कि भक्त ध्रुव के यश को अटल कर दिया। यानी कि इन्हीं चरणों ने भक्त ध्रुव, ध्रुव भक्त था ना भगवान का, उसका जो यश था यानी कि उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसको इन्हीं चरणों ने क्या कर दिया? अटल कर दिया है। शरण असरण शरण, शरण यानी कि शरण में आना, असरण यानी कि बेसहारा, कि संसार में जो लोग बेसहारा है उनको भी इन्हीं चरणों में आकर शरण मिलती है। इन चरण ब्रह्मांड भेटिया, और इन्हीं चरणों ने ब्रह्मांड को भेंट किया है, यानी कि ब्रह्मांड का उद्धार किया है। कैसे किया? जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और अपने 3 पैरों में 3 पैर भूमि मांगी थी ना, तो एक पैर ब्रह्मांड के ऊपर रखा था, तो वो ब्रह्मांड के ऊपर इनका चरण रखने से, स्पर्श होने से ब्रह्मांड का भी क्या हो गया? उद्धार हो गया। नखशिख गिरिभरण, गिरि यानी कि पर्वत, नक्श यानी कि नाखून से लेकर शिखा तक, यानी कि पूरी तरह से गिरि पर्वत का भी इन्होंने उद्धार किया है। आगे देखो, इस लाइन को छोड़ दो, ये दोबारा आ गई। इन चरण कालिया नाथ्या, और इन्हीं चरणों ने जो कालिया नाग था उसको अपने वश में किया था। क्या था ना, भगवान श्री कृष्ण उसमें चले जाते पानी, फिर कालिया नाग के ऊपर नाचते हुए ऊपर आते हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों ने कालिया नाग का भी दमन किया, उसको भी अपने वश में किया था। गोपी लीला ग्रहण, और गोपियों के साथ में लीलाएं भी उन्होंने इन्हीं चरणों से की थी। इन चरण गोवर्धन धर्या, और इन्हीं चरणों से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था ना श्री कृष्ण ने, तो चरणों के बल पर, तो इन्हीं चरणों से उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। गर्भ मगवाहरण, और गोवर्धन पर्वत को धारण करके गर्भ यानी के गर्व, घमंड, मगवा यानी के इंद्र का, हरण यानी के हर लिया था, कि इंद्र का जो घमंड था, जो गर्व था, उसका भी इन्होंने हरण कर दिया था। वरना इंद्र कितनी तेज बारिश करता ही जा रहा था, तब इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तब जाकर सारे जो ग्वाल बाल थे सब उसके नीचे आकर पानी से, बारिश से उन्होंने अपना बचाव किया था। तो इस प्रकार उन्होंने इंद्र के घमंड को भी हरण कर दिया, उसको भी तोड़ दिया था। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। फिर आगे मीराबाई कह रहे हैं कि दासी मीरा, कि मैं जो मीरा हूं, मैं आपकी दासी हूं, कि लाल गिरधर, की गिरधर लाल है गिरधारी जी, मैं आपकी दासी हूं। अगम तारण तरण, अगम यानी कि अगम में, तारण यानी कि तारना, तरण यानी कि नाव, कि आप, कि मेरा भक्ति भाव से कहती है कि मैं अपने आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण के इन्हीं चरणों की क्या हूं, दासी हूं, जो अगम्य अपार संसार रूपी सागर से पार लगाने में नाव के समान है। यानी कि जो ये संसार है अगम्य अपार है, और इस संसार रूपी सागर से पार लगाने में भगवान श्री कृष्ण किसके समान है, नाव के समान है। तो मैं आपकी ही दासी हूं, आप मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा दीजिए। आगे होगा समझ में आपको। ये दूसरा देखिए, मारो प्रणाम बांके बिहारी जी, कि हे बांके बिहारी जी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मोर मुकुट माथा तिलक विराजा, कि आपके माथे पर तो क्या विराजा है, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट विराजमान है, और माथा तिलक विराजा, और आपके माथे पर यानी कि ललाट पर क्या है, तिलक, गौरवचन तिलक निकला हुआ है, विराजमान है। कुंडल, और आपने कानों में कुंडल नामक आभूषण पहन रखे हैं। अलकाकारी जी, अलका मतलब बाल करते हैं, कारी मतलब काले, और आपके जो घुंघराले जो काले काले बाल हैं वो आपके सिर पर लहरा रहे हैं, आपके अलके काले हैं, घुंघराले हैं। अदर मधुर, और अदर यानी होठ, मधुर यानी कि मीठे, कि आपके रसीले होठ धर वंशी बजाओ था, कि आप अपने रसीले होठों पर वंशी को धर कर बजाते हैं। धर मतलब धारण करना, बजाता मतलब बजाना, कि आप वंशी को अपने मधुर होठों पर धारण करके बजाते रहते हैं। रीज रिजावा ब्रज नारी, और उस वंशी की मीठी धुन में सारे जो ब्रज के नर नारी हैं वो सब उसमें रीझ जाते हैं, यानी कि सब उसमें प्रसन्न होते हैं उसको सुनकर। या सब देखिया मोह्या मीरा, कि इस छवि को देखने से, सब मतलब शोभा भी कर सकते हैं हम, सौंदर्य कर सकते हैं, कि इस छवि को देखकर मोह्या मीरा, कि इस छवि को देखकर मैं जो मीरा हूं, मैं आपके प्रति मोहित हो गई हूं, यानी कि आपने मीरा को मोह लिया है, आपकी इस छवि ने मीरा को क्या कर दिया है, मोहित कर दिया है। मोहन गिरवरधारी जी, इसीलिए है गिरवरधारी जी, है गिरि को धारण करने वाले कृष्ण, आपका नाम मोहन सही पड़ा है, क्योंकि आप सभी को मोहित कर लेते हो, अपनी छवि से सबको क्या कर लेते हो, आप मोहित कर लेते हो, इसलिए आपका जो मोहन नाम पड़ा है ना, मोहन, वो सही पड़ा है। मोहन का मतलब मोहित करने वाला, कि आप सभी को मोहित कर लेते हो, इसलिए आपका जो मोहन नाम पड़ा है गिरवरधारी जी, वो सही ही पड़ा है। ठीक है, आगे निकालो। कोई कठिन शब्द ज्यादा है नहीं इसमें, कोई आए तो पूछ लेना, मैं बताऊं। बच्चा हमारे नैननमा नंदला, फिर आगे मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि बच्चा हमारे नैननमा नंदलाल, की हे नंदलाल आप मेरे नैनों में बस जाइए। मोर मुकुट, आपने मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है। मकराकृत कुंडल, कि मछली के आकार के कुंडल आपने कानों में धारण कर रखे हैं। अरुण तिलक, अरुण मतलब लाल, और आपने लाल तिलक, जो आपने लाल तिलक लगा रखा है वो सोहा भाल, सोहा मतलब सुशोभित होता है, भाल मतलब ललाट पर, यानी कि आपके मस्तक पर, कि आपने मोर पंखों से बना हुआ मुकुट बांध रखा है। मकर यानी कि मछली के आकार के कुंडल कानों में धारण कर रखे हैं। अरुण तिलक यानी कि आपने लाल तिलक अपने भाल पर लगा रखा है, मस्तक पर लगा रखा है, वो बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहा है। मोहन मूरत सांवरा सूरत, यानी कि आपकी जो मूरत है ये इस प्रकार की, जिसमें आपने मुकुट पहन रखा है, कुंडल पहन रखे हैं, तिलक लगा रखा है, ये जो मूरत है ना आपकी, ये मोहित करने वाली है। मोहन मूरत यानी कि मोहित करने वाली मूरत है। सांवरा सूरत, और ये आपकी जो सूरत कैसी है, सांवली है, ये सांवली सूरत। नैना बड़ा विशाल, और आपके जो नैन है वो बहुत ही बड़े विशाल नेत्र हैं, इनके शोभा मुझे बहुत ही प्रिय लग रही है। अदर सुदारस मुरली राजा, और आपके
अदर यानी कि होठों पर, सुधा यानी कि अमृत रस जैसे मुरली राजा यानी कि सुशोभित हो रही, कि आपके अमृत रस जैसे होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है, यानी कि आपके होठों पर क्या सुशोभित है? मुरली, और इसे आप बजा रहे हैं। उर वैजंती माल, उर मतलब हृदय, और आपके हृदय में यानी कि आपकी छाती में यानी कि आपके गले में किसकी माला है? वैजयंती की माला आपने पहन रखी है। मीरा प्रभु संता सुखदाया भगत बचल गोपाल, कि मीराबाई कह रहे कि प्रभु संतों सुखदाया, कि हे प्रभु आप संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। मीरा कह रहे हैं कि प्रभु संतों सुखदाया, कि आप संतों को सुख देने वाले हैं। भगत बचल गोपाल, और भक्त वत्सल गोपाल यानी कि श्री कृष्ण, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण, की है भक्त वत्सल गोपाल, आप अपने संतों को क्या प्रदान करने वाले हैं? सुख देने वाले हैं। सुखदाया मतलब सुख देने वाले। आ रहा है समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए नंबर 4, हरि मारा जीवन प्राण आधार, कि हे हरि, ये हरि किसके लिए आया? पूछ ले तो कृष्ण के लिए आया, सीधी बात है। कि हे कृष्ण मारा यानी कि मेरे जीवन प्राणाधार, मेरे जीवन के प्राण आधार आप ही हो। हे कृष्ण मेरे जीवन के प्राण आधार आप ही हो, और आसरो ना मारा थे, कि और आसरा ना, ना मतलब नहीं, मारा यानी कि मेरा, थे ही, बिनु तीनों लोक मंजारा, यानी कि मेरा कोई और आसरा नहीं है। महारा थे यानी कि मेरे तो आप ही आश्रय, एकमात्र आश्रय हो। बिनु यानी कि आपके बिना, तीनों लोक मजार, तीनों लोकों के मध्य में, मजार मतलब मध्य में, कि तीनों लोकों के मध्य में आपके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। थे बिन माने जगना सुहावा, कि थे बिना माने यानी कि मुझे जगना सुहावा, ये जग नहीं सुहाता है, ये संसार अच्छा नहीं लगता है। निर्क्या सब संसार, निर्क्या मतलब देख लिया है, सब संसार सारा संसार, कि मैंने सारा संसार देख लिया है, लेकिन आपके बिना मुझे संसार अच्छा नहीं लगता है। मीरा रे प्रभु दासी रावलो, कि ये जो मीरा है ये तो प्रभु श्री कृष्ण आपकी ही क्या है? दासी। रावलो मतलब आपकी, आपकी ही दासी है। लीजो अनेक निहार, लीजो यानी कि देख लीजो, अनेक यानी कि थोड़ा सा, निहार यानी कि मेरी तरफ, निहार यानी कि देख लीजिए, अनेक यानी थोड़ा सा, लीजो लेना, कि आप थोड़ा सा मेरी तरफ भी देख लेना। अब यहाँ पर शब्द है रावलो, रावलो का क्या है? आपको या आपका, रावलो यानी आप, यानी कि मैं तो आपकी ही दासी हूं, जरा आप मेरी तरफ भी देख लेना। आ रहा है समझ में? ठीक है, नंबर 5 देखिए आप पद, कि तनिक तनक हरि चितवा मारी ओर, तनक मतलब थोड़ा सा, तिनका कहते ना अपन, कि तनक यानी कि थोड़ा सा, हरि है हरि कृष्ण, चितवा यानी कि देखो, मारी ओर यानी कि मेरी, कि है हरि कृष्ण आप थोड़ा सा मेरी ओर भी देख लीजिए। हम चितवा, कि मैं तो आपको चितवा यानी कि देखती हूँ, थे चितवना हरि, कि हे हरि आप नहीं देखते हो। चितवा मतलब देखना, कि मैं तो आपकी तरफ देखती रहती हूँ, लेकिन आप हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते हो। हिवड़ो बड़ो कठोर, कि आपका हिवड़ा यानी कि आपका हृदय बड़ा कठोर है, हम आपकी तरफ देखते रहते हैं और आप हमारी तरफ देखते नहीं हैं। हमारी आशा चितवनी थारी, और मेरी जो आशा है वो आपकी चितवनी के ऊपर ही अटकी हुई है, कि आप मुझे एक बार तो देखोगे ही सही, और ना दूसरा ठोर, और मैं दूसरी ठोर यानी दूसरे स्थान पर देखती भी नहीं हूं, मैं तो केवल आपको ही, आपको निहारती रहती हूँ, मेरी आशा आपसे ही जुड़ी हुई है, कि आप एक दिन मेरी तरफ देखोगे और मेरे जीवन का उद्धार कर दोगे। उभ्या ठाड़ी अरज करूं छू, कि मैं उभी उभी यानी कि खड़ी खड़ी, ठाड़ी मतलब खड़ी खड़ी, अरज करूं छू मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, करता करता बोर, और आपसे प्रार्थना करते करते क्या हो गया है? बोर हो गया है, यानी कि सवेरा हो गया है। मैं रात भर आपसे प्रार्थना करती रही हूँ खड़ी खड़ी, और आपने मेरी अभी तक नहीं सुनी है, और मैं प्रार्थना करते करते इस समय क्या हो गया है? बोर हो गया, यानी कि सवेरा हो गया। मीरा ने प्रभु हरि अविनाशी, की मीरा के जो प्रभु हैं, हरि हैं, कृष्ण हैं, श्री कृष्ण है, वो क्या है? अविनाशी है, जिनका कभी नाश नहीं होता। देशु प्राण अंकुर, की मीरा कर रही हैं कि हे प्रभु आप तो अविनाशी हैं, मैं आपके ऊपर अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती हूँ या करना चाहती हूँ। अंकोर शब्द याद रखिए आप, अंकोर यानी क्या होता है? न्यौछावर, अंकोर, और न्यौछावर ध्यान रखिए, एक ही मात्रा आती है ऊपर, है ना,
गलत लिखा हुआ है इसमें न्योछावर, न्योछावर में एक ही मात्रा आती है भाई, शुद्ध तो यही है कि हे प्रभु श्री कृष्ण आप तो अविनाशी हैं, मैं आपके ऊपर अपने प्राणों को भी क्या करना चाहती हूँ, न्योछावर करना चाहती हूँ। आगे देखिए नंबर 6, ये आ गया समझ में आपको, ठीक है। छठा पद देखिए, मारी गोकुल मारो गोकुल रो ब्रजवासी, कि आप मेरे गोकुल के ब्रजवासी हैं। मेरा क्या करें श्री कृष्ण कि आप यानी कि मारो यानी कि मेरे गोकुल रो यानी कि गोकुल के ब्रजवासी यानी कि ब्रज के वासी ब्रज में निवास करने वाले हैं। ब्रज लीला लख जन सुख पावा, ब्रज लीला यानी कि ब्रज में जो आपने लीलाएं की, लख यानी कि लाखों जो आपने ब्रज में लीलाएं की, उनको देखकर लख जन लाखों लोग, लख जन यानी कि लाखों जन सुख पावा सुख पाते हैं, कि आपने ब्रज में जो लीलाएं की ना उनको देखकर लाखों जन सुख पाते हैं। ब्रज बनता सुख राशि, और ब्रज बनता यानी कि ब्रज की जो नारियां हैं, ब्रज बनता भी आप याद रखिए, ब्रज बनता, ब्रज बनता यानी कि ब्रज की नारियां या आप गोपियां कह सकते हो, कि ब्रज की जो नारियां हैं उनके लिए आपकी जो लीलाएं हैं, ब्रज में जो लीलाएं की, वो सब सुख की राशि यानी कि सुख का खजाना है, एक तरह से सुख का भंडार है। आगे देखिए, नाचा गावा ताल बजाया, कि मैं उनको सुनकर हम नाचते हैं गाते हैं, ताल बजावा मतलब तालियां बजाते हैं, पावा आनंद हासी, और हम हंसकर उसमें क्या प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। नंद जसोदा पुण्य, ये पुण्य है, पुण्य री प्रगट्या, कि नंद यानी के नंद राय जी, नंद बाबा, और जसोदा यानी कि माँ जसोदा, कि नंद राय जी और माता जसोदा के पुण्य यानी के पुण्य से ही, पुण्य यानी पुण्य से ही प्रगटिया आप उनके घर में प्रकट हुए हैं, अर्थात उनके यहाँ आपने जन्म लिया है। प्रभु अविनाशी, आप प्रभु अविनाशी हैं, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, और नंद राय जी और जसोदा के पुण्य से आप उनके घर में प्रकट हुए हैं। पुण्य मतलब यहाँ पुण्य है ना। पीताम्बर कट उर बेजनता, और आपने, कट मतलब कमर, कट मतलब पीताम्बर मतलब पीले, पीत प्लस अंबर, पीले अंबर यानी कि पीले वस्त्र, कि आपने पीले वस्त्रों को अपनी कमर में धारण कर रखा है, कमर में पीला वस्त्र बांध रखा है। और उर बेजनता, उर मतलब हृदय यानी कि गले में, बेजनता यानी कि बेजंती, और आपने गले में क्या धारण कर रखी है, बेजंती माला धारण कर रखी है। कर सोहारी, कर मतलब हाथ, सोहारी यानी कि शोभा देती है, बांसी मतलब बंसी, और आपके हाथों में बांसुरी शोभायमान हो रही है, कि आपने कमर में तो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, और उर में आपने वेजंती माला बन रखी है, और कर सोहारी बंसी यानी कि आपने हाथों में, आपके हाथों में बंसी शोभायमान हो रही है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर दर्शन दीजो दासी, कि मेरा कर है कि हे प्रभु गिरधर नागर, नागर यानी चतुर होता है, नागर यानी क्या होता है, चतुर, ये बार बार आता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, नागर यानी चतुर, कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, चतुर नागर, या सॉरी चतुर गिरधर दास जी, गिरधर नागर, आप दर्शन दीजिए दासी, कि आप अपनी दासी को दर्शन दीजिए, आप अपनी दासी को दर्शन देकर इसका उद्धार कीजिए। आ गया समझ में। 7 नंबर देखिए, सिंपल है वैसे आ जाएगा आराम। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वार, अब मीरा बाई अपनी माँ को संबोधित करते हुए करे कि हे माँ, वो जो श्री कृष्ण ना वो बड़ी बड़ी आंखों वाला है, सांवरो मो तन हेरत हंस के, और वो जो सांवरी जो मूरत है उसकी, तन हेरत हंस के, उसकी जो सांवरी मूरत है, उसका जो सांवरा शरीर है, तन यानी शरीर, उसका जो सांवरा शरीर है वो मेरी आंखों में एक तरह से पूरी तरह से ही मेरे हृदय में, मेरी आंखों में बस गया है। बोह कमाण बाण बांके लोचन, और वो क्या करता है, सांवरी सूरत है, उसका शरीर सांवला है, आंखें बड़ी बड़ी सुंदर है, और वो क्या करता है श्री कृष्ण, बोह कमाण, बोह मतलब ये जो भुएं होती है अपनी आंखों की, कमाण मतलब धनुष, कि उनकी जो भुएं धनुष के समान है, और बाण बांके लोचन, और उनके आंखों का जो बांकापन है, बांकापन मतलब टेढ़े, और जो आंखों को टेढ़ा करते हैं, अपने नेत्रों को टेढ़ा करके देखते हैं, वो बाण के समान है। किसके समान है, तिरछा करके देखना तो बाण के समान है, और उनकी जो भुएं वो किसके समान है, धनुष के समान है। और वो उनसे क्या करते हैं, मारत ही कस के, और उससे वो अपने उस
बुहा रूपी कमान पर बांके लोचन रूपी बाण को चढ़ाकर मेरी तरफ कसकर मारते हैं, जिससे मेरे हृदय में उनकी जो ये बाकी जो त्रिभंगी जो मूर्ति है वो मेरे हृदय में बस जाती है। मारत ही रे कसके, मारते ही रे यानी कि हृदय में कसके, यानी कि कसके वो ऐसा तीर मारते हैं, यानी कि तिरछी नजर से मेरी तरफ देखते हैं। जतन करो जंतर लिखी बांधो, कि अब आप कोई भी जतन करो, जतन मतलब प्रयत्न करो, जंतर लिखी बांधो कि आप कोई मंत्र लिखकर बांधो या कोई टोटका करो या जादू टोना कुछ भी करो, कुछ लिखकर बांधो ताकि मैं उससे बच सकूं। औखद लाऊं किसकी, चाहे आप क्या करो, औखद यानी औषधि, ये भी याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। औखद, औखद यानी सॉरी, औखद यानी औषधि, कि आप चाहे कोई जादू टोना कीजिए, कोई भी प्रयत्न कीजिए, औखद लाओ कस के, या फिर आप कोई औषधि कस के ले आइए, जो तो को कचो और बिताओ। अब उसकी मीरा की सहेली करे सकी कि मैं तुम्हारे लिए कोई मंत्र लाऊं, कोई मंत्र बांधू, औखद लाऊं कस के, या कोई औषधि लेकर आऊं तेरे लिए जिससे इससे आप बच सकते हो। जो तो को कछु और बिताओ, फिर वो मीरा बाई की सखी करे कि यदि तुम्हें, जो तो को यानी कि यदि तुम्हें, कछु यानी कि कोई, और यानी और, बिता यानी कि व्यथाओ, कि यदि तुम्हें कोई और ही व्यथा हो या और ही पीड़ा हो, नाहिन मेरो बस के, तो उसमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा। वो अगर तुझे और ही बीमारी है तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर औषधि से मिटने वाले तो औषधि ला सकते हो, कोई मान लो डॉक्टर जो भूत चुड़ैला जो उनको तो मंत्र जादू टोटका करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई इसके अलावा कोई और ही व्यथा है, पीड़ा है, तो ये मेरे बस की नहीं, नाहिन मेरो बस की, यानी कि इसमें मेरा बस नहीं चलता है। कौन जतन करो मोरी आली, फिर वो कर रही है मीराबाई अपनी सखी से कि हे मेरी आली, हे मेरी सखी, आली यानी सखी, कौन जतन करो, कोई भी जतन करो, चंदन लाओ कस के, चंदन ले आओ कस के, जंतर मंत्र जादू टोना, चाहे तुम जंतर मंत्र करो चाहे जादू टोना करो, माधुरी मूर्ति बस के, माधुर्य पूर्ण जो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वो मेरे